वेलकम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 का बेटा ये रिमेनिंग पार्ट का वीडियो है, रिमेनिंग टॉपिक का वीडियो है। आप ध्यान से देखो। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड कहाँ से शुरू किया? बंगाल से। उसी के बारे में है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री। बेटा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी। इन 1651 ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। बेटा ये बैंक ऑफ रिवर हुगली जो कि बंगाल में है, उसके किनारे 1651 में उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश कंपनी इस्टेब्लिश किया। फ्रॉम हियर फैक्टर्स ट्रेडर्स ऑपरेटेड। बेटा जो फैक्टर्स एंड ट्रेडर्स थे वही उस कंपनी को पूरी तरह से ऑपरेट करते थे और उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था। और इसी फैक्टर वर्ड से बेटा फैक्ट्री वर्ड आया। क्लियर? तो कहाँ शुरू किया? अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में शुरू किया। वह फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी। इन 1651 में उन्होंने ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली के नदी के किनारे कंपनी को इस्टेब्लिश किया। फ्रॉम हियर फैक्टर्स, यानी जो ट्रेडर्स थे उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था और इसी से फैक्ट्री कंपनी का नाम आया। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक बेटा द बैटल ऑफ प्लासी 1757। बेटा जो बैटल ऑफ प्लासी था ये पहला बैटल था अंग्रेजों और भारत के नवाबों के बीच, यानी भारत के नवाब का मतलब बंगाल के नवाब के बीच, जिसे नाम दिया गया द बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो बेटा प्लासी कहाँ से नाम आया देख लो। बेटा बंगाल में प्लास नाम का एक फ्लावर पाया जाता था। प्लास नाम का फ्लावर पाया जाता था और जहाँ युद्ध हुआ वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता था, इसलिए उस युद्ध का नाम हुआ द बैटल ऑफ प्लासी। और प्लास के पौधे से क्या बनाया जाता है? बेटा जो आप होली में गुलाल देखते हो, गुलाल प्लास के ही पौधे से बनाया जाता है, इसलिए उसका नाम प्लासी पड़ा। अब इसका देख लो रीजन क्या था। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी इन 1756। बेटा बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी थे। 1756 में ये मर जाते हैं। इनके मरने के बाद सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला जो होता है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला के नवाब बनने से कंपनी वाज ओरिड विद दिस। कंपनी खुश नहीं थी। अब खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि देख लो आप नीचे, कंपनी वांटेड अ पुपेट रूलर। कंपनी क्या चाहती थी? एक कठपुतली रूलर चाहती थी, यानी उसके कंपनी जो कहे वह वहां का नवाब माने और उसको फॉलो करे। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था। ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी सिराजुद्दौला वाज नॉट हैप्पी। तो बेटा कंपनी वहाँ के नवाब जो रूल्स बनाते थे या जो भी था, कंपनी उसमें इंटरफेयर करती थी, जिससे सिराजुद्दौला खुश नहीं था। बल्कि सिराजुद्दौला ने कई कंडीशंस भी अंग्रेजों पे लगा दिया, यानी ट्रेड करोगे आप तो टैक्स दोगे, और भी कई नियम थे। और वो कहता था सीधा कि आप मेरे कार्यों में हस्तक्षेप न करो। इससे क्या थे? अंग्रेज बहुत दुखी थे, यानी कंपनी क्या थी? बहुत दुखी थी। इसलिए वो क्या चाहती थी? पुपेट रूलर बनाना चाहता था। यही सब कारण है बेटा जिससे बैटल ऑफ प्लासी हुआ और इसमें सिराजुद्दौला क्या हुआ? हार गया। सिराजुद्दौला हारने का बहुत रीजन है बेटा, क्यों हारा, कैसे हारा। आप बुक को पढ़ोगे, पैरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जो मेन पैरा है वो आपको क्लियर कर दिया। मेन टॉपिक जो है कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ, कौन हारा और कैसे हुआ। तो बेटा सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में हार गया था। बेटा सेकेंड देखो, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें मीर जफर क्या था? नवाब था बंगाल का। और मीर जफर कब नवाब बना था? सिराजुद्दौला के मरने के बाद, यानी सिराजुद्दौला के मरने के बाद। सिराजुद्दौला जब मर गया, हार गया, तो मीर जफर को अंग्रेजों ने ही नवाब बनाया। और मीर जफर कौन था? सिराजुद्दौला के सेना का हेड था, यानी सिराजुद्दौला का जो सेना था उसका हेड था। और मीर जफर ने ही सिराजुद्दौला को धोखा दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला क्या हुआ? हार गया। तो सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जफर क्या हुआ? बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन मीर जफर को जब अंग्रेजों ने नवाब बनाया तो इससे भी वो खुश नहीं रहे, क्योंकि ये भी पुपेट जैसा काम नहीं करता था, वो अपनी जनता के बारे में सोचता था। तो मीर जफर को भी उन्होंने क्या किया? रिप्लेस कर दिया और इसके जगह पे मीर कासिम को नवाब बना दिया। किसको? मीर कासिम को। मीर कासिम कौन था? सन इनला था किसका? मीर जफर का। सन इनला मीर जफर का था मीर कासिम। मीर जफर को हटा के उन्होंने मीर कासिम को बना दिया। क्लियर बेटा? तो बक्सर आप, लेकिन इसमें बेटा कोई मरा नहीं। बैटल ऑफ बक्सर में सिर्फ ये जानो कि मीर जफर नवाब था, उसको हटा दिया गया, उसके जगह पे मीर कासिम को बना दिया गया। आगे का टॉपिक मैं बताऊंगा बेटा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या हुआ। क्लियर? इवेंट आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? आफ्टर द री इंस्टॉलेशन ऑफ मीर जफर एज नवाब ऑफ बंगाल। बेटा फिर मीर कासिम को अंग्रेजों ने हटा के मीर जफर को ही
बंगाल का नवाब बना दिया, री इंस्टॉलेशन, ठीक, फिर बना दिया। क्यों? क्योंकि मीर जफर बेटा बूढ़ा हो चुका था और वो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया कि नहीं देखिए मैं कुछ ही दिन जीऊँगा, आप लोग मुझे फिर से बंगाल बना दीजिए और आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। तो बेटा मीर कासिम को हटा के अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जफर को फिर नवाब बना दिया। उसके बाद क्या हुआ देखो, ही वाज फोर्स टू पे 5 लाख पर मंथ टू कंपनी। और बेटा जब मीर जफर को उन्होंने नवाब बनाया तो उन्होंने शर्त रखा कि आप कंपनी को 5 लाख पर मंथ दोगे, ठीक। फिर नेक्स्ट, कंपनी स्टिल वांटेड मोर, लेकिन बेटा 5 लाख पे भी कंपनी नहीं मानी, वह और मांग रही थी कि नहीं आप हमें और दो। तब क्या हुआ, बाय द टाइम मीर जफर डाइड, उसी समय बेटा मीर जफर मर गया, डाइड हो गया 1765 में, यानी 1764 में उसे फिर रिस्टॉलेशन करके नवाब बनाया गया और 1765 में मर गया। तो द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, उस समय बेटा कंपनी का मूड चेंज हो गया। क्या मूड चेंज हो गया? क्लाइव डिक्लेयर्ड, क्लाइव क्या था, कंपनी का हेड था, डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब ओवर सेल्फ, उसने यह निश्चित किया कि अब हम में से ही कोई नवाब बनेगा, हम किसी दूसरे को अब नवाब नहीं बनाएंगे। ओके बेटा, आप बुक को पढ़ना, केयरफुली पैरा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने मेन टॉपिक आपको बता दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद।